करीब 59,000 वक्फ संपत्तियों पर कब्जा। वक्फ संपत्तियों पर रिजिजू ने क्या कहा? सदन में मच गया हंगामा। सदन का शीतकालीन सत्र शुरू है। सदन का शीतकालीन सत्र इसलिए भी खास माना जा रहा है कि इसमें वक्फ बोर्डों वाला बिल इसी सत्र में पेश किया जाएगा। लेकिन वक्फ संशोधन बिल को लेकर लगातार 3 दिनों से हो रहे हंगामे पर ऐसा होना इस सत्र में तो शायद ही संभव है। लेकिन इस सत्र में अल्पसंख्यक मामलों के केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने एक ऐसा धमाका किया है जिसके बारे में जानकर मुस्लिम वर्ग तो कम से कम चकित रह जाएंगे। सदन में जब किरेन रिजिजू से वक्फ की संपत्तियों को लेकर सवाल किया गया तब उनके जवाब में उन्होंने जो कुछ भी बताया वो बेहद चौंकाने वाला रहा। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने सदन में बताया कि देश की तकरीबन 59,000 वक्फ संपत्तियों पर अवैध कब्जा है। किरेन रिजिजू के मुताबिक जिन वक्फ संपत्तियों पर अवैध कब्जे हैं उनकी संख्या 58,929 है, जिनमें अकेले 869 अवैध कब्जे वाली संपत्तियां तो केवल कर्नाटक में ही है। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने सदन में ये भी जानकारी दी है कि राज्यों के वक्फ बोर्ड के सीईओ के वक्फ संपत्तियों पर अवैध कब्जे और अतिक्रमण के खिलाफ कानूनी एक्शन लेने का अधिकार भी है। वहीं जहां तक नियमों की बात है, वक्फ संपत्तियों की खरीद बिक्री नहीं हो सकती, न ही उसको किसी को भी गिफ्ट के रूप में दिया जा सकता है। साथ ही साथ वक्फ की संपत्तियां एक दूसरे से ट्रांसफर भी नहीं हो सकते हैं। हालांकि सदन में वक्फ संशोधन बिल पेश किए जाने की बात पर विपक्ष विरोध कर रहा है। लेकिन किरेन रिजिजू की तरफ से ये जानकारी आने के बाद अब विपक्ष का मुंह शायद बंद हो जाए, क्योंकि वक्फ बोर्ड के नियमों के हवाले से अब विपक्ष इस मुद्दे पर शायद ही हल्ला मचाए, क्योंकि केंद्रीय मंत्री के इस बयान से ये तो साफ हो गया कि वक्फ संपत्तियों पर अवैध कब्जे हैं, वो भी इतनी बड़ी संख्या में। साथ ही किरेन रिजिजू ने इस बात पर भी जोर दिया कि राज्य वक्फ बोर्ड्स के नियमों के मुताबिक वो अपनी संपत्तियों पर से अवैध कब्जा छुड़ाने का अधिकार भी रखते हैं। बहरहाल अब इस मामले में मुस्लिम पक्ष और विपक्षी पार्टियों का क्या रुख होगा, ये देखने वाली बात होगी। देखिए, अभी तो उसका काम ही नहीं शुरू हुआ है ठीक से, अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। और मेरा कहना है अभी बजट सेशन तक बढ़ाया गया, पर जब तक सबके विचार ना आ जाए, जब तक सब कुछ सुन न लिया जाए, किसी निर्णय पे ना पहुंचा जाए, क्योंकि एक बहुत ही महत्वपूर्ण जेपीसी है। बजट तक बढ़ाया है, ठीक है, हो जाए, ना हो तो उसे और आगे बढ़ाने की जरूरत पड़े बढ़ा देना चाहिए, पर जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। फिर भी जहां तक वक्फ संशोधन बिल के पेश किए जाने की बात है, विपक्ष सदन में हंगामा कर रहा है और उस पर वो हंगामा शायद करता ही रहे, क्योंकि विपक्ष के मुताबिक ये बिल वक्फ बोर्ड्स के हितों के खिलाफ है। ऐसे में अब ये देखना अहम होगा कि आखिर इस बिल को सदन में कब पेश किया जाएगा और विपक्ष इस बिल के खिलाफ अपनी आवाज़ कितनी बुलंद करता है। साथ ही ये भी देखना अहम होगा कि इस मुद्दे पर मचा बवाल कब तक थमेगा। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।